हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11th जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है, उसी का हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। इससे पहले इस चैप्टर में हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर ये सारे भी होते थे, बट अब क्योंकि आप ये सब 8th में पढ़ चुके और डिलीटेड सिलेबस में हमारे पास सिर्फ कॉन और स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। सो अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूलाज याद हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट कॉन है। सो सबसे पहले आपको कॉन की शेप पता हो। हमारे पास एक ट्राइंगल एंड एक सर्कल का कॉम्बिनेशन जो है वो कौन बनाता है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पोर्शन का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया, आपके पास इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखो, ये हमारे पास रेडियस है कौन की, ये हमारे पास इस कौन की हाइट है और ये हमारे पास एल मतलब स्लांट हाइट है। इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। एच हमारे पास है हाइट एंड आर हमारे पास है रेडियस। सो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आपसे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर आपसे पूछा जाए एल की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे। एल स्क्वायर, 90 के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अगर एल की वैल्यू निकालनी है विल बी अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपसे सिर्फ एल की वैल्यू पूछे, हो सकता है आपसे एच या आर की वैल्यू पूछ ले, मतलब कोई भी दो टर्म्स गिवन होंगी और तीसरी की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये है। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में जब आप ये सर्कल का एक एरिया और ऐड कर दो तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। पाई आर इसमें से अगर कॉमन निकालूं तो मेरे पास बनेगा आर प्लस एल। सो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसी के साथ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये सबको पता होगा डायामीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। सो अगर डायामीटर दे रखा है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हम डायामीटर बाय 2 कर देंगे। सो आपको डायामीटर दे रखा है इस क्वेश्चन में 10.5 सेंटीमीटर। बच्चे ये बात भी ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर में क्वांटिटी है कोई भी तो आप सारी क्वांटिटीज़ को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करें, अगर मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करें। सो हमारे पास रेडियस कितनी बनेगी, 10.5 बाई 2, दिस विल बी 5.25 और एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सी एस ए। कैसे निकलेगा, पाई आर एल। सो 22/7 इंटू, अगर पाई आपको 3.14 कहीं पे भी यूज़ करना होगा, पाई की दो वैल्यू होती हैं हमारे पास 22/7 एंड 3.14। अगर आपको कहीं पे 3.14 यूज़ करना होगा तो आपको वो गिवन मिलेगा, अदरवाइज हम 22/7 ही कंसिडर करेंगे। रेडियस हमारे पास है 5.25 एंड ये हमारे पास है 10। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 22/7 इंटू 525/100 इंटू 10। Two fives are 10 and two 11s are. Now 7 sevens are and 7 fives are. Now if we will multiply, we will get 165 as the answer. एंड इसके पीछे हम यूनिट लगाएंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर था और जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। अब की बार आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर, आर प्लस एल। अब आपको डायामीटर दे दिया, डायामीटर हमें दे रखा है 24 मीटर। सो यहाँ से अगर रेडियस निकालें तो कितनी आएगी, 24/2 दैट इज 12 मीटर। ऑल्सो हमें स्लांट हाइट एल दे रखी है 21 मीटर। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज 22/7 इंटू रेडियस इज 12 एंड 12 प्लस 21। वी विल गेट 22/7 इंटू 12 इंटू 33। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8712 एंड बाय 7। और जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
और हमारे पास इसमें यूनिट मीटर थी, तो जब भी हम एरिया सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यूनिट मीटर स्क्वायर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी है, देन हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पाई आर एल। सारी वैल्यूज पुट करो, रेडियस निकलेगी। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है 14, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 308। 7 2 ज़ा 14, तो रेडियस कितनी आएगी हमारे पास 308/22 इंटू 2, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 4 ज़ा, and this will be 7, so radius is 7 सेंटीमीटर। सेकंड, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। सारी वैल्यू पुट करेंगे, 22/7, रेडियस इज 7, देन अगेन 7 एंड स्लांट हाइट इज 14। 7 cancel out, 22 into this will be 21, we will get 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, एरिया में हमेशा यूनिट स्क्वायर में जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, सेंटीमीटर या मीटर वाली, और अगर आपको रेडियस, डायमीटर, एस, हाइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लांट हाइट। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये आपके पास कौन थी, ये आपके पास हाइट, ये आपके पास रेडियस, एंड दिस इज एल। सो वी विल गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो स्लांट हाइट निकालनी है, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस इसमें हमें गिवन है 24 मीटर एंड हमें हाइट गिवन है 10 मीटर। वी विल गेट आर स्क्वायर, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखें, आर स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। दिस इज 576, दिस इज 100, वी विल गेट 676। अब ये सेंटीमीटर मीटर में आएगा, और क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर के साथ आएगा। अब 676 किसका रूट होता है हमारे पास, सॉरी किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 26 का। सो वी विल गेट एल इज इक्वल टू 26 मीटर। इतना एल आया हमारे पास। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट 70 रुपीज़ है, तो आपको निकालनी है पूरे टेंट को बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर एल। हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज गिवन दैट इज 24 मीटर एंड एल इज 26। तो जब हम 22, 24 एंड 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 13,728/7 एंड दिस एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब देखो, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपके पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। आपको निकालनी है इतने की। सो कॉस्ट ऑफ 13,728/7 मीटर स्क्वायर इज 13,728/7 इंटू 70। This is 10. So we will get rupees 1,37,280. This will be the answer. So next question हमारे पास है what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। देखो, आपको एक conical tent बनाना है, आपको दे रखा है इसकी हाइट जो है वो है 8 मीटर एंड इसकी जो रेडियस है वो है 6 मीटर, और एक टारपुलिन क्लॉथ मतलब एक क्लॉथ से बनाना है जिसकी विड्थ आपके पास 3 मीटर है। आपको उसकी लेंथ निकालनी है। सो क्या करेंगे, हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि इस कितने कपड़े से ये बनेगा। अब इसका एरिया और जो हमारे पास टारपुलिन क्लॉथ है उसका एरिया सेम आएगा। सो हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम इसके लिए एल निकाल लेंगे। हमारे पास एच गिवन है 8 मीटर, आर गिवन है 6 मीटर। एल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 6 स्क्वायर मीन्स 36, 64। सो एल स्क्वायर इज 100, एल इज 10 मीटर।
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे टेंट का, हमारे पास आएगा पाई आर एल। देखो पाई हमें दे रखा है कि हमें 3.14 यूज़ करना है, तो हम सेम यूज़ करेंगे 3.14 इंटू 10 इंटू 6। सो ये हमारे पास आएगा 1884 और साथ में एक ज़ीरो आएगी, बट क्योंकि पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट्स के आगे आएगा, ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद, वी विल गेट मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन है, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मीन्स जो टारपुलिन क्लॉथ है उसकी लेंथ में से 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट गया। सो 20 सेंटीमीटर का मतलब है हमारे पास 0.2 मीटर। तो अगर हम लेंथ जो टारपुलिन की है वो L कंसिडर करें तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे पास वेस्ट गया उसके बाद हमारे पास टोटल लेंथ जो बचेगी वो हमारे पास बचेगी L माइनस 0.2। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ क्लॉथ एंड एरिया ऑफ टेंट विल बी इक्वल। क्लॉथ का एरिया हमारे पास बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड इसका एरिया हम निकाल चुके 188.4। L कितना है हमारे पास, L माइनस 0.2। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 3 मीटर, B इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 यूज करेंगे 188.4। 3 इस तरफ आपके पास मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में जाएगा। सो L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4 बाई 3। वी विल गेट 62.8। Now this 0.2 is minus 0.2. This will be plus 0.2 this side. So L is equal to 62.8 plus 0.2. We will get 63 मीटर। So हमारे पास लेंथ कितनी आई, 63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, slant height and base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. अब ये तो आपको पता चल गया कि आपको सबसे पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, देन उसके बाद कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की। क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास स्लांट हाइट दे रखी है 25 मीटर, डायामीटर दे रखा है 14 मीटर। सो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी आई, 14/2 दैट इज 7 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास फॉर्मूला पाई आर एल। अब पाई हमें गिवन नहीं है, सो हम यूज़ क्या करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस इज 7 एंड दिस इज 25। वी विल गेट 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर पे इतनी कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 रुपीज़। हम निकालेंगे 1 पे, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास आएगी, दोनों साइड अगर 100 से डिवाइड करें, देखो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे इतना बनेगा, हमें निकालने कितने पे है, इतने पे। सो कॉस्ट फॉर 550 मीटर स्क्वायर वी विल गेट 210 by 100 into 550. 0 cancels out, we will get 1155 rupees. This is the answer. Next question हमारे पास है, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find area of sheet required to make 10 such caps. क्या करेंगे, एक कैप का एरिया निकालेंगे, देन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैप्स का एरिया आएगा हमारे पास। अब एक कैप का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन है रेडियस, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, देन हमारे पास गिवन है हाइट 24 सेंटीमीटर, हम निकालेंगे स्लांट हाइट मीन्स L। वी विल यूज दिस रिलेशन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R इज 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर इज 576। वी विल गेट 625। नाउ L स्क्वायर इज 625, देन L विल बी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 होता है। अब हमारे पास L है, R है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप।
इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास 7 एंड दिस एल इज 25। वी विल गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक कैप का एरिया पता चल गया, 10 का निकालना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप is equal to 550 centimeter square. Area of sheet required to make 10 caps is equal to 550 into 10, 5550, sorry 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया है। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।